आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दूसरे घर की। ओके, दूसरा घर जो होता है वो बृहस्पति का पक्का घर है। दूसरा घर बृहस्पति का पक्का घर है। ये जो है ये पक्का घर है। और ये जमीन किसकी है? शुक्र की जमीन है ये यहाँ पे। और दूसरा घर लाल किताब वास्तु में नॉर्थ वेस्ट को दिखाता है। दूसरा घर लाल किताब वास्तु में नॉर्थ वेस्ट को बताता है। यानी घर में नॉर्थ वेस्ट का जो कॉर्नर है, जो नॉर्थ वेस्ट की जो पोजीशनिंग है वो कैसी है। यानी लाल किताब इतना डीप में भी जाती है कि अगर नॉर्थ वेस्ट में कोई ऐसी चीज रखी है जो कि बृहस्पति और शुक्र के ऑपोजिट कारकत्व या कह लो कि एक नेचर को रिप्रेजेंट करता है, तो दूसरा घर जो धन का है, जिसको लाल किताब में धर्म का स्थान भी बोलते हैं, धर्म स्थान, तो ये भी इम्पैक्टेड होता है। तो यानी लाल किताब में आप रेमेडियल मेजर पे, एक तो होता है कि दान, एक होता है मंदिर जाना, एक होता है जल प्रवाह करना, एक होता है पूजा पाठ करना, और एक इतना भी डिटेल में चला जाता है कि आप बकायदा वास्तु से भी आप कुछ ना कुछ हेल्प दे सकते हैं अपने क्लाइंट को। यानी दूसरे घर के प्लैनेट की स्थिति को देख के आप ये भी समझ सकते हैं कि नॉर्थ वेस्ट में कहीं कोई दिक्कत है, जो कि हमको दिख रहा है सिर्फ दूसरे घर से ही हमको पता चल रहा है। तो हम नॉर्थ वेस्ट की कंडीशन को पता लगा के जब हम विजिट करने जाते हैं वास्तु में, तो जब हम वहां पे मैप करें और ग्रिडिंग करें तो पता चलेगा कि नॉर्थ वेस्ट में क्या रखा है और क्या नहीं रखा है। तो वहां पे या तो हम वो चीज हटवा सकते हैं या किसी चीज को स्टैब्लिश करवा सकते हैं। अब सोचने की बात है कि दूसरे घर में वृषभ राशि होती है, करेक्ट? वृषभ राशि में कौन सा प्लैनेट एग्जॉल्टेड होता है, मतलब किसको माना जाता है बेसिकली? वीनस। एग्जॉल्टेड होता है चंद्रमा। हाँ सॉरी, एग्जॉल्टेड होता है चंद्रमा, ठीक है। और चंद्रमा किसको रिप्रेजेंट करता है? चावल को, मिल्क प्रोडक्ट को, यानी मिल्क को, आई वुड नॉट से मिल्क प्रोडक्ट, बट हाँ दूध को रिप्रेजेंट करता है, चावल को रिप्रेजेंट करता है, चांदी की चीजों को करता है। तो हम कुछ ना कुछ रेमेडी कर सकते हैं। अगर सेकंड हाउस खराब हो रहा है किसी कारणवश, वो मैं सब आपको सिखाऊंगा आगे कि वो कैसे खराब होता है, कैसे देखते हैं, वो सब मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आपस में ग्रह आपस में मिलते हैं तो मिलावट हो जाती है, कौन से ग्रह से कैसे दृष्टि जाती है तो खराब हो जाता है। तो हम वो भी सब देख सकते हैं। तो नॉर्थ वेस्ट में आप देख लीजिए, वहां पे एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं। मान लीजिए किसी के नॉर्थ वेस्ट में शूरैक है, तो शूरैक जो रिप्रेजेंट करेगा वो शनि को रिप्रेजेंट करेगा, बेसिकली शनि को रिप्रेजेंट करेगा। तो कहीं ना कहीं वहां पे शनि की जो एनर्जी है वो सही नहीं होगी, तो हो सकता है जातक को उसके कार्य में दिक्कत आ रही हो, क्योंकि ये धन का घर है, वेल्थ का है, तो कहीं ना कहीं उसको जो अर्निंग से सेविंग होती है वो उसमें उससे दिक्कत आ रही है। कुटुंब में यानी कि कहीं ना कहीं जो परिवार है उसमें एकाकी ना हो, आपस में घरों में झगड़े बहुत हो रहे हो, तो हमको पता चल सकता है कि नॉर्थ वेस्ट में कुछ दिक्कत है, क्योंकि शनि वहां पे बैठे हुए हैं दूसरे घर में। और मैं ये आपको बहुत डिटेल में भी बताऊंगा, मतलब और कितना डिटेल में देख सकते हो वो भी तक मैं आपको सिखाऊंगा कैसे, ठीक है। मगर मोटा मोटा आपको ये बता रहा हूं कि आप नॉर्थ वेस्ट को देखकर पता लगा सकते हैं कि क्या है, और वहां पे आप क्या कर सकते हैं, वो चीजें हटवा के आप वहां पे कोई चंद्रमा की चीज स्टैब्लिश करा सकते हैं। यानी माता के हाथ से आप बोलिए क्लाइंट को कि आप अपनी मदर के हाथ से या मौसी के हाथ से कुछ चावल लीजिए और नॉर्थ वेस्ट में रख दीजिए। अब जरूरी नहीं है कोई खुले ही पात्र में रखना, हो सकता है कोई बोरी के रूप में रख दीजिए, कोई सैक जिसमें वो थोड़ा सा भर के, और भी बहुत कुछ किया जा सकता है। ये नहीं कि सिर्फ चावल वाला ही उपाय करना है, हो सकता है हम कुछ और कर लें। हम कह दें कि गंगा जल रख लो वहां पे एक बॉटल में, हम ये भी कर सकते हैं, ये भी किया जा सकता है। ऐसे बहुत कुछ चीजें, बट मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा रहा हूं, ठीक है। और ये धर्म स्थान है ना, दूसरा घर लाल किताब में ये धर्म स्थान है, तो यहाँ पर कोई भी प्लेनेट आता है तो वो धर्मी हो जाता है। तो अगर शनि राहु केतु भी आएंगे तो वो बेसिकली कसम खा के बैठे होते हैं, हम यहाँ बुरा नहीं करेंगे। मगर देखिए
मेलेफिक प्लैनेट एक मेलेफिक ही होते हैं। अगर वो कसम भी खा के बैठे हैं तो कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम करेंगे ही करेंगे जीवन में। तो हमें उसकी रेमेडी करनी पड़ सकती है। यानी शनि है तो शनि की करनी पड़ सकती है, राहु है तो राहु की करनी पड़ सकती है, केतु है तो केतु की करनी पड़ सकती है। डिस्पाइट द फैक्ट इट इज सेड टू बी कॉल्ड धर्मी प्लैनेट। कि लाल किताब कहती है कि अगर धर्म स्थान के घर में कोई ऐसा प्लैनेट बैठा है तो वो बुरा नहीं करेगा, मगर ऐसा ऐसा नहीं है कंप्लीटली। वो शायद एक मेटाफर रूप में समझाया गया है लाल किताब में, एक रूपक के रूप में समझाया गया, मेटाफोरिकली समझाया गया उसको, मगर ऐसा होता नहीं है। तो यहां पर कोई भी प्लैनेट नीच का नहीं होता, क्योंकि धर्म का घर है, धर्म स्थान का घर है। नौवां घर अगर धर्म है तो याद रखिएगा दूसरा घर धर्म स्थान है, नौवां घर धर्म है, यानी हमारा हमारा कर्तव्य धर्म के प्रति, और दूसरा घर है धर्म स्थान। तो यहाँ पे कोई भी प्लैनेट नीच का नहीं होता, कोई भी प्लैनेट, कोई भी प्लैनेट नीच का नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है। तो ये इट्स अ लाइफ ग्रेस बोल सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी प्लैनेट नीच का नहीं है। तो चलो यू कैन टेक अ साई ऑफ रिलीफ कि चलो यहाँ पे कोई भी प्लैनेट नीच का नहीं है, तो यहाँ पे जो प्लैनेट है मुझे अच्छा ही देगा। तो ये एक अच्छी बात है। बट फिर भी अगर वहां पे कुछ दिक्कत आ रही है तो हम वो रेमेडी करेंगे जब हम आगे की क्लासेस में करेंगे। और हर प्लैनेट का जब पेंडिंग कर्मा करेंगे तो वहां से भी आप रेमेडी उठा सकते हो, आप अपनी भी खुद की भी रेमेडी बना सकते हो। अब यहाँ पे क्या होता है कि मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था कि यहां से नौवें घर से ठंडे बादल जो होते हैं, वो बेसिकली जो ठंडी हवाएं होती हैं वो यहां से उठती हैं। और 10वें घर की जो खुश्क हवाएं हैं, क्योंकि शनि का घर है ये, तो बेसिकली इसलिए बोला गया कि रेगिस्तानी मरुस्थली जो खुश्क हवाएं हैं यहाँ पे जाके वो मिलेंगी, और मिलने के बाद वो नौवें दूसरा जो घर है यहाँ के पहाड़ से टकराती हैं और वो वर्षा करती है चौथे घर पे। तो एक मेटाफर एक तरीके से समझाया गया है कि अगर किसी की कुंडली में नौवें, 10वें, दूसरे और चौथे घर में कोई प्लैनेट हो तो बेसिकली इस कॉम्बिनेशन को लाल किताब बहुत अच्छा मानती है कि अगर 10वें घर में भी कोई प्लैनेट है, सॉरी 9वें में, 10वें में और दूसरे में और चौथे में, तो 9th हाउस, 10th हाउस यहां पर, और 2nd हाउस और 4th हाउस तो अगर यहाँ पे प्लैनेट अच्छे हैं तो इस बेसिकली इस पूरे फ्लो को अच्छा मानते हैं कि अच्छा होगा। तो कई बार होता है कि कुंडली में एक एक आएगा कि सर अगर 10वें में, 9वें में तो है मगर दूसरे में नहीं है यानी यहाँ से बादल तो उठ रहे हैं और यहाँ की हवा जो हवाएं हैं 10वें घर की इससे मिल भी रही है, ठंडी जो कोल्ड ब्रीज है, मगर दूसरे घर तक जा नहीं रही है। तो क्या कुछ उपाय किया जा सकता है? यस, वी कैन ट्राई एंड वी विल ट्राई एंड लर्न समथिंग न्यू कि कैसे करें वो ऐसी क्या चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, हमारे हाथ में है वो। कुछ ना कुछ तो भगवान ने भी कर्म हमारे हाथ में दिया ना, तो करने में तो कोई बुराई नहीं है, कर तो सकते ही हैं। अब देना नहीं देना तो भगवान के हाथ में है, बट कर तो सकते ही हैं। अगर किसी ग्रंथ को लिखा गया है इस तरीके से बताया गया और हम पढ़ भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं और जीवन में अप्लाई भी करना चाहते हैं तो ट्राई किया जा सकता है। इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर हमें दिख रहा है, हम ये चाहें कि जीवन में ऐसा हो जो हमने समझा और नहीं हो रहा, तो हम कर सकते हैं। यस, बिल्कुल कर सकते हैं। और एक एक टॉपिक है एक और आने वाली क्लासेस में, किस्मत का ग्रह। तो याद रखिएगा दूसरे घर में जो भी प्लैनेट होता है वो किस्मत का ग्रह भी कहलाया जाता है, और ये पूरी क्लास है इसके ऊपर हम करेंगे। दूसरे घर में जो भी प्लैनेट आता है वो किस्मत का ग्रह बन जाता है। स्पेशली वर्षफल में दूसरे घर को आप जरूर देखें। जब वर्षफल कुंडली में दूसरे घर में देखें कि कोई प्लैनेट आ रहा है, तो अगर वो पीड़ित नहीं हो रहा तो वो दूसरे घर का जो प्लैनेट है वो उसके लिए किस्मत का ग्रह बन सकता है, उसके लिए वो साल अच्छा हो सकता है। अब यहां पर भी वही लॉजिक, अगर दूसरा घर खाली है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, अगर पहला घर खाली है तो क्या मतलब हुआ, तो कैसे देखें? तो हमें मंगल और सूर्य को देखना है वो कहाँ बैठे हैं। तो अगर
पहला घर खाली है तो हमें पता है मंगल और सूर्य को देखना है, बट अगर दूसरा घर खाली है तो सुचि जी फिर हम क्या देखेंगे? इफ शुक्र सेकंड को देखेंगे, शुक्र को देखेंगे। शुक्र को देखेंगे, जुपिटर को देखेंगे। ओके तो जग अगर दूसरा घर खाली है तो हमको किसको देखना है? फिर हमको देखना है कि उस चार्ट में शुक्र और जुपिटर कहां पे हैं, क्योंकि दूसरे घर को असेस करना पड़ सकता है ना आपको किसी के भी वेल्थ को समझने के लिए, या दूसरे घर के और जो कारकत्व होते हैं उसको समझने के लिए। तो आपको कोई को आना चाहिए कि अगर दूसरा घर खाली है तो क्या देखें फिर हम। तो यहाँ के फिर हम जो पक्के घर का जो प्लैनेट है और जिसकी वो जमीन है तो वो देखना है हमको, बृहस्पति और शुक्र को देखना है वो कहाँ पे है। ठीक है, तो एक बात याद रखिएगा कि दूसरे घर का प्लैनेट जो होता है वो कहीं ना कहीं 10वें घर से 10वें घर से वो कहीं ना कहीं इम्पैक्टेड रहता है वो। तो फर्स्ट वाली क्लास में हमने समझाया था, एक दृष्टि मैंने समझाई थी, वो यहां से यहां जाती है, एट्थ से सेकंड में जाती है, यहां पर हो जाती है। तो बेसिकली क्योंकि जब मैंने लिख रखा है यहाँ पे कि इफ देर इज एनी प्लैनेट इन 8th हाउस, ठीक है, तो हमको तो वो देखना है, क्योंकि 8वें घर का प्लैनेट जो होता है वो दूसरे घर के प्लैनेट को देखता है। तो बेसिकली जब ये इसको देखेगा तो कुछ ना कुछ, अगर ये आपस में मित्र हैं तो चांसेस हैं कि बुरा उतना ना करें, अगर ये मित्र हैं तो, यानी दूसरे और 8वें घर के। बट अगर मेलिफिक हैं और आपस में शत्रु हैं तो कहीं ना कहीं 8वें घर का प्लैनेट दूसरे घर के प्लैनेट के कारकत्व को खराब कर सकता है। इसलिए हमने लिखा है ऐसा। तो सर अगर एम्प्टी है सेकेंड हाउस और 8th हाउस में प्लैनेट्स हैं तो वो अगर अच्छे हैं तो वो अच्छा इफेक्ट्स देंगे? नहीं नहीं, मैम दो बातें हमने मिक्स कर दी। अगर ये एम्प्टी है तो हमको देखना है जुपिटर और वीनस, ठीक है। ओके। बट अगर यहाँ पर कोई प्लैनेट है, दूसरे घर में कोई प्लैनेट है और करेक्ट। 8th हाउस में भी कोई प्लैनेट है, तो बेसिकली उसको भी देखना है कि वो आपस में फ्रेंडशिप है, ओके। मतलब अपने आपस में फ्रेंडशिप रखते हैं या एनिमिटी रखते हैं, तो वो भी हमको और देखना है। और जैसे मेरा क्वेश्चन है कि सेकंड खाली है और 8th में 2 या 3 जो भी प्लैनेट्स हैं तो वो भी तो देखेंगे ना सेकंड ओके को, ओके तो ओके। वो अच्छा इफेक्ट डालेंगे या बुरा? हाँ, अगर ये आपका क्वेश्चन है कि अगर सेकंड हाउस खाली है और 8th हाउस में प्लैनेट है, तो बेसिकली 8th हाउस का प्लैनेट सेकंड हाउस को नहीं देख पाएगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर आपको प्लैनेट चाहिए, जो ओके। यहाँ का प्लैनेट कहेगा कि मैं किसको देखूं, मुझे ओके। कोई ना कोई वहां पे तो चाहिए ना, कि जो कोई मुझे मतलब जिसको वो देखे। तो देखने के लिए जैसे कहते हैं ना, आईज आईज होना बहुत जरूरी है, मतलब उधर भी कुछ आईज हो तभी मैं इधर से देखूंगा 8th हाउस से। तो बेसिकली वो यहाँ पे कोई प्लैनेट होना चाहिए। ओके। हाँ, बेसिक दृष्टि में हमेशा प्लैनेट होना चाहिए होना सामने। चाहिए हमेशा, ऑलवेज ऑलवेज होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो वो यहाँ पर उसके गुण तत्व कारकत्व यहाँ तक नहीं पहुंचेंगे बेसिकली। ये तब पहुंच सकते हैं, ये एक अच्छा सवाल है, ये तब पहुंच सकते हैं। और मैं चाहूंगा इसका सवाल का आंसर सुचि जी दे। सुचि जी कब पहुंच सकते हैं? क्या सर? सोनिया जी ने पूछा अगर दूसरा घर खाली है, ठीक है, यहाँ पे दूसरा घर खाली है, ओके, जी। और हाँ। यहाँ पर हमें एक प्लैनेट रखते हैं, हम यहाँ पे रख लेते हैं जी। राहु रख लेते हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि जैसा मैंने कहा कि यहाँ पे राहु है, इधर कोई प्लैनेट नहीं है, तो वो ये किसी को देख तो पाएगा नहीं क्योंकि यहाँ कोई है नहीं। मगर जी। अगर ऐसी क्या कंडीशन है कि उस कंडीशन में राहु यहाँ पे देख सकता है, कुछ सोच सकते हो ऐसी क्या कंडीशन हो सकती है? नहीं सर। ओके, वो ये तब देख सकता है अगर 12वीं में। नहीं 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 नहीं, यू आर क्लोज, यू आर क्लोज। मगर अगर वर्षफल में या कोई प्लैनेट आ जाएगा ना तो राहु यहाँ पे फिर उसको देखेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अगर वर्षफल में कोई आ गया यहाँ पे, जैसे जुपिटर आ गया, ठीक है, तो या चंद्रमा आ गया या सूर्य आ गया, मान लो सूर्य आ गया, ठीक है, तो जो नेटल चार्ट का राहु है
वो वर्चफल वाले इन दोनों प्लैनेट को से अपना दृष्टि संबंध बना लेगा, फिर वो देखेगा। अब एग्जाम्पल लेते हैं, अगर सूर्य आ गया, ठीक है, तो सूर्य की राहु से मित्रता है या क्या लगता है आपको, कैसे संबंध होंगे? अच्छे नहीं है। अच्छे नहीं है। सूर्य क्या है? सूर्य हमारा, सूर्य मीन्स हमारी सोल। सूर्य क्या है? हमारे पिता को भी रिप्रेजेंट करता है। सूर्य क्या रिप्रेजेंट करता है? हमारा मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, हमारी प्रेस्टीज, हमारा ओवरऑल, जिसे बोलते हैं कि समाज में हमारे को किस तरीके से देखा जाता है। तो बेसिकली कहीं ना कहीं सूर्य जो है, थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं कि उस साल इक्लिप्स हो सकता है, ग्रहण लग सकता है। ऐसे आप इतना भी डीप जा सकते हैं, प्रोवाइडेड यू हैव द टाइम, बिकॉज यहाँ लाल किताब में रूल्स बहुत मिलेंगे, बट कितना डीप जा सकते हो ये टोटली हमारे ऊपर है। अभी हमने एक चीज तो इसमें डिस्कस करी ही नहीं, मसनूई वीनस। अब मसनूई वीनस क्या होता है? यानी कि मसनूई का मतलब होता है इंग्लिश में आर्टिफिशियल। मसनूई मतलब आर्टिफिशियल, फैब्रिकेटेड, ठीक है। तो यानी एक आर्टिफिशियल वीनस इज इक्वल टू राहु और केतु। यानी कि मैंने इसलिए लिख रखा है वीनस को यहाँ पे, क्योंकि सेकंड हाउस जो होता है वो शुक्र का ही होता है, टॉरस साइन है ना वहां पे, तो वो उसी की जमीन है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे किसी का वीनस है ना दूसरे घर में, तो यहाँ पे राहु केतु की एनर्जी भी छुपी रहेगी उसके अंदर। राहु और केतु की एनर्जी छुपी रहेगी इसके अंदर। तो जब हम आगे पढ़ेंगे ना राहु के, मेरे चार्ट में है। ओके ओके, पर शनि के साथ है। अच्छा, ओके ओके। और आप जो बता रहे थे 8 ना, तो 8 में मून है, तो मैं वही देख रही थी। आप बोल रहे थे राहु के ऊपर दृष्टि कैसे होगी, तो मैं एक्चुअली सोच रही थी कि सैटर्न की मून पे कैसे दृष्टि होगी या वीनस की मून पे कैसी दृष्टि होगी। ओके ओके ओके। तो बेसिकली क्या होगा मैं आपको बताता हूँ रश्मि जी। एक चीज है आपको नहीं पता, अब जब रिकॉर्डिंग सुनेंगे पहले वाली और पीपीटी देखेंगे, तो 8वें घर का जो प्लैनेट होता है ना, वो दूसरे घर को के प्लैनेट को देखता है, बट लाल किताब ये कहती है कि दूसरे घर का 8वें घर को नहीं देखता है। दूसरे घर का ना 8वें घर को नहीं देखता, ये ऐसे ऐसे, दिस इज क्रॉस, दिस इज नॉट पॉसिबल इन लाल किताब। दूसरे घर छठा घर को देखता है ना, दूसरा घर छठे को देख सकता है। तो बेसिकली आपके चार्ट में क्या हो रहा है कि जो चंद्रमा है ना, चंद्रमा वो देख रहा है वहां पे बैठे शनि को। जो चंद्रमा यहाँ पे है ना, वो देख रहा है बेसिकली, ये जो चंद्रमा है यहाँ पे बैठे वो शनि को देख रहा है। तो वो वीनस को भी देखता होगा ना, क्योंकि वीनस हाँ ही बैठा हुआ है। हाँ, वीनस को भी देखेगा, शनि को भी देखेगा। तो बेसिकली क्या है, ये जो चंद्रमा है, चंद्रमा मतलब हमारा मन, हमारा मन, हम कितने, मतलब जो कहते हैं ना कि हमारे मन की जो चंचलता बोलते हैं, यू नो, हमारा कितना ठहराव है, हमारा जैसे टोटलिटी में बोले तो हमारे मन की स्थिरता को दिखाता है, ठीक है। अगर चंद्रमा भी शनि को देखेगा, अब शनि क्या है, हमारा कार्य है, ठीक है। शनि बहुत चीजों को रिप्रेजेंट करता है। शनि क्या है, लेथार्जी है, फ्रस्ट्रेशन है, डिले है, एवरीथिंग। और वैसे भी ये दोनों आपस में फ्रेंड तो है नहीं, तो कहीं ना कहीं ये दृष्टि मतलब बेसिकली अच्छी नहीं हो सकती है। देयर इज अ चांस, और देयर इज अ चांस ऑल्सो ये दृष्टि बुरी भी ना हो, क्योंकि लाल किताब में हर चीज 2 तरीके से बताई गई है कि या तो अच्छी होगी या बुरी होगी। अच्छी या बुरी कैसे होगी, जब क्लाइंट बताएगा खुद, या क्लाइंट को खुद रियलाइज होगा कि मेरी जो बेसिकली जब आपने जो एग्जाम्पल दिया मंगल का, तो उसमें पता चला कि हाँ, मंगल कहीं कुछ नेक भी दिख रहा है क्योंकि ब्रदर से रिलेशनशिप अच्छे हैं, बट कहीं ना कहीं मंगल खराब भी हो रहा है क्योंकि एनिमिक है आप, यानी कि ब्लड की कमी है शरीर में। ऐसे ही आपको हमको क्लाइंट से पूछना होता है कि क्या चीज अच्छा है, क्या बुरा है। तो हमको पता चलता है कि अच्छा, ये जो शनि है अच्छा बैठा हुआ है दूसरे घर में, वेल्थ दे रहा है, अपने मित्र के साथ बैठा है शुक्र के साथ, तो ये एक वेल्थ गिविंग वैसे भी कॉम्बिनेशन है। तो हो सकता है कि ये कॉम्बिनेशन पैसा दे रहा हो, कुटुंब में अच्छा एक बोलते हैं कि एक रिलेशनशिप अच्छे हो। तो बेसिकली ये है। अब एक चीज मैं आपको और बताऊंगा, यहाँ पे जो चंद्रमा है, क्योंकि हम कालपुरुष कुंडली की बात कर रहे हैं, तो हम वी कांट इग्नोर किया, चंद्रमा जो है डेबिलिटेड है, क्योंकि यहाँ पे कौन सी राशि होगी 8 सोनिया जी? 8 यस, वृश्चिक राशि होगी। तो यहाँ पे
जो वृश्चिक राशि है, तो ये चंद्रमा नीच का है। अब चंद्रमा नीच का है, इसका मतलब कि एक एग्जाम्पल बताता हूँ, थोड़ा सा वियर्ड है बट अच्छा लगेगा आपको। अब मान लीजिए ये चार्ट किसी का, मैं ऐसे समझाता हूँ आपको, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है बट समझ में आएगा क्योंकि मसनूई प्लैनेट आज मैं समझा रहा हूँ आपको एक एज अ ट्रेलर। यहाँ पे चंद्रमा हमको पता है नीच है, ठीक है। अब मसनूई चंद्रमा सूर्य और जुपिटर भी होता है। अब मान लीजिए यहाँ पे किसी का ना सूर्य है एंड जुपिटर भी है, तो सूर्य और जुपिटर के कॉम्बिनेशन को भी चंद्रमा मतलब मसनूई चंद्रमा माना जाता है। तो हमको जब दिखा कि 7वें घर में सूर्य और जुपिटर है, तो लाल किताब में सूर्य को अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि डेबिलिटेड है। यहाँ पे कौन सी राशि आएगी 7वें घर में? लिब्रा। तो लिब्रा में वैसे भी सूर्य क्या हुआ, नीच का हो गया, और जुपिटर को भी नहीं अच्छा माना जाता। तो एक बार को जुपिटर चलो भले ही अच्छा हो बट सूर्य खराब हो गया, और ये मसनूई दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हो गया, मिला के क्या हो गया, इसको मिला के हम बोल सकते हैं मून है। तो हमको पता चला यहाँ पे चंद्रमा जो है 2 बार पीड़ित हो रहा है। एक तो खुद नेटल चार्ट में है ही, और दूसरा नेटल चार्ट में जो मसनूई चंद्रमा है वो भी पीड़ित हो रहा है। जो कि मैंने एक जवाहरलाल नेहरू जी का जो मैंने एग्जाम्पल बताया था, तो उनके चार्ट में क्या था कि यहाँ पर सूर्य था उनका लियो में ठीक है, और यहाँ पे था उनका सूर्य एंड वीनस। तो उनके में क्या हुआ था ना, 2 सूर्य बने हुए थे, मतलब 2 सूर्य थे एक कुंडली के अंदर, 2 सूर्य। ऐसे ही एक कुंडली के अंदर 2 मंगल भी बन जाते हैं, 2 शनि भी बन जाते हैं, 2 राहु भी आ जाते हैं, 2 केतु भी हो सकते हैं, 2 चंद्रमा भी हो सकते हैं। तो ये मैं आपको निकालना बताऊंगा, सिखाऊंगा मैं कैसे करते हैं। फिर उस प्लैनेट की तो करना जरूरी होता होगा बिकॉज वो 2 टाइम्स नेगेटिव अगर है तो। करेक्ट, जो 2 टाइम्स नेगेटिव हो गया तो वो तो डबल वैमी हो गया, डबल मतलब हो गया। हाँ, उसका उपाय तो फिर मतलब बनता ही बनता है, फिर तो उसका उपाय बनता है। और अगर जैसे अलग अलग घर में खराब हो रहे हैं, जैसे इनका यहाँ 8th में मून है और सूर्य और जो भी जुपिटर आपने बताया सन एंड जुपिटर मशनोई बना रहा है, तो अगर सन एंड जुपिटर डिफरेंट हाउसेस में खराब हो रहे हैं तब भी उनका करना पड़ेगा ना? करेक्ट 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 करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। तो अब जैसे ऐसे कि तो कितना टाइम लग जाएगा, एक कुंडली में कितने सारे रूल्स हैं इसमें। डिफिकल्ट है। देखो लाल किताब में एक चीज है, मैं चाहूं तो ये टॉपिक छोड़ सकता हूं, यानी कि जो डिफिकल्ट टॉपिक है मैं उनको छोड़ सकता हूं मगर आपको कोई सिखाने वाला नहीं मिलेगा आगे, ये बात पक्की है, क्योंकि आपके पास रिकॉर्डिंग है तो आप जीवन में कभी भी इसको एज ए रेफरेंस ले सकते हैं। बट अगर आपने ना जो डिफिकल्ट टॉपिक है उसको अगर समझ लिया तो लाल किताब आपके समझ में आ जाएगी। बट आप डिफिकल्ट टॉपिक से भागेंगे तो आपको लाल किताब मतलब समझ में ही नहीं आएगी और अगर आपने डिफिकल्टी लेवल अपना हाई कर दिया, समझ में आ गया, तो लाल किताब आपको मतलब इजीली समझ में आ जाएगी। करेक्ट करेक्ट। और वैसे भी मैंने तो अभी जस्ट आपको एक टीजर दिया है, अभी हमने मसनूई पे कोई क्लास तो की नहीं है, इट्स जस्ट अ टीजर, इट्स जस्ट अ टीजर। और जितना तरीके से मैं समझा रहा हूँ, जितना डिटेल में, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के समझ में नहीं आएगा। मुझे डाउट नहीं है, ये वाला डाउट मुझे नहीं है, मेरी तरफ से नहीं है। नहीं सर, समझ तो आ रहा है। अब यहाँ पे मैं आपको मसनूई शुक्र बता रहा था, अब यहाँ पे देखो वीनस है, ठीक है तो इज इक्वल टू राहु विद केतु, नॉट एंड विद केतु। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप देखेंगे तो यहां पे हम ये बताना चाह रहे हैं कि किसी का शुक्र दूसरे घर में अच्छा है बुरा है, तो आप उस चार्ट में ये भी देखें कि उसकी कुंडली में राहु केतु कहां बैठे हैं, उसकी कुंडली में बैठे हैं, और उसके रिलेशनशिप मतलब कि उसका खुद का जो जो डिमीनर है, उसका जो खुद का एटीट्यूड और बिहेवियर है लाइफ में, वो कैसा है। जैसे मान लो एक एग्जांपल देता हूं, हमको चेक करना है केतु कैसा है। केतु क्या है, चेला है बृहस्पति का। अगर मान लीजिए किसी का केतु यहां पे बैठा है, यहां इधर, और वो इधर बैठा हुआ है केतु, ठीक है। अब ये केतु यहाँ पे पक्का घर भी होता है केतु का, और यहाँ पे ये डेबिलिटेड भी होता है। मैंने आपको बताया था सोनिया जी कि इसकी कंडीशन होती है, देखो ये इसका पक्का घर भी है बट यहाँ ये डेबिलिटेड भी होता है। ये डिपेंड करता है कि जीवन में क्या चल रहा है जातक के साथ,
जातक के जीवन में क्या चल रहा है, तो हमें पता चल जाएगा केतु उच्च का है या नीच का है। अगर उच्च का होगा तो बेसिकली क्या होगा कि ऐसे जातक के हो सकता है पुत्र संतान हो, ठीक है, पुत्र से बनती हो, ठीक है, कोई केतु रिलेटेड कोई डिसीज ना हो, जैसे यूरिनरी इन्फेक्शन कोई ना हो, ठीक है, कोई जो नेल्स होते हैं पैरों के, जो नाखून होते हैं उनमें कोई दिक्कत ना हो, वो चिपिंग नहीं हो रहे हो, ठीक है, ननिहाल यानी मामा से रिलेशनशिप अच्छे हो, तो हमको पता चल रहा है ये केतु अच्छा है। तो बेसिकली हमको ये भी पता चल जाएगा कि ये जो दूसरे घर में वीनस है, इसके अंदर जो राहु केतु छुपे हैं, तो हमको पता चल रहा है केतु अच्छा है। और ये जो व्यक्ति है ये गुरुओं के प्रति बहुत ही श्रद्धा रखता है, ये जो व्यक्ति है गुरुओं के प्रति बहुत बहुत ज्यादा समर्पित है, बहुत ज्यादा रिलीजियस है, ठीक है। और अगर गुरु से नहीं बनती है या कोई वाद विवाद है या गुरु के प्रति कोई रेस्पेक्ट नहीं है, तो पता चल जाएगा कि केतु खराब है। तो हमको ये पता चल सकता है, और ये खुद जातक को भी पता होता है कि भाई मेरे जो रिलेशनशिप है मेरे खुद के सो कॉल्ड गुरु जी से, या मैं जब भी कभी भी कुछ भी ऐसा होता है तो क्या गुरुजी मुझसे नाराज रहते हैं, या मतलब मैं गुरु सेवा इतना करता हूं या नहीं करता, वो एक जनरली एक जातक को पता रहता है। तो केतु को चेक करने के लिए जैसे मैंने एग्जांपल दिया, ऐसे ही आप हर प्लैनेट को चेक कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट एक तरीका बताऊं, सबसे पहले आप अपनी कुंडली पे ढूंढे, तब आपको ज्यादा अच्छे से सीखने को मिलेगा। यानी कि जब मैंने सीखना शुरू किया तो मैंने अपने परिवार के उन चार्ट्स पे सबसे पहले ये प्रिंसिपल लगाया जिनको मैं अच्छे से जानता था, क्योंकि मुझे पता है ना उनका बिहेवियर कैसा है, उनके रिलेशनशिप और लोगों से कैसे हैं, समाज में कैसे। तो मुझे पता था कि तो अगर मैंने अपने जो निजी संबंधी लोग हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, उनका मैंने डिकोड कर लिया, तो फिर तो किसी का भी मैं कर सकता हूँ इजीली। तो सबसे पहले स्टार्ट करो आप अपने चार्ट से, अपने फैमिली जो लोग हैं उनके चार्ट से आप शुरू करेंगे तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी आपको।